हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देख रहे हैं बीए पार्ट 1 2024 का क्वेश्चन पेपर है। ये आपका हिंदी लिटरेचर का क्वेश्चन पेपर है, हिंदी कथा साहित्य। ये पेपर सेकंड है, पेपर फर्स्ट भी मैं चैनल पर अपलोड कर दूंगी। चलिए, क्वेश्चन किस तरह से आए थे वो देखना है आपको। देखो, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें से क्वेश्चन पहला है, निम्नलिखित गद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। ये रहा आपका गद्यांश। लज्जा ने सदैव वीरों को परास्त किया है, जो काल से भी नहीं डरते, वे भी लज्जा के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं करते। आग में झुक जाना, तलवार के सामने खड़े हो जाना, इनकी अपेक्षा कहीं सहज है। लाज की रक्षा ही के लिए बड़े बड़े राज्य मिट गए हैं, रक्त की नदियां बह गई हैं, प्राणों की होली खेल डाली गई है। उसी लाज ने आज रमा के पग भी पीछे हटा दिए, शायद जेल की सजा से वह इतना भयभीत ना होता। देखते हैं आगे क्या है। और ठीक, इतना ही क्वेश्चन था। फिर अथवा का क्वेश्चन है, उसको आपको गद्यांश के बारे में लिखना है। ये जो गद्यांश है इसकी आपको व्याख्या करना है, सब प्रसंग व्याख्या करना है, किसने लिखा है, सब कुछ। ठीक है, चलिए अथवा क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका अथवा का क्वेश्चन। निर्जन समुद्र के उपकूल में बेला से टकराकर लहरें बिखर जाती थी। पश्चिम का पथिक थक गया था, उसका मुख पीला पड़ गया था। अपनी शांत गंभीर हलचल में जलनिधि विचार में निमग्न था। वह जैसे प्रकाश की उन्मलिन किरणों से विरक्त था। कितना मस्त व्याख्या करोगे आप इसका, सोचो, इतनी सुंदर हिंदी में है इनकी रचना। चलिए अगला क्वेश्चन है। 7.5 साल के बाद वे लोग लाहौर से अमृतसर आए थे। हॉकी का मैच देखने का तो बहाना ही था। उन्हें ज़्यादा चाव उन घरों और बाजारों को फिर से देखने का था जो 7.5 साल पहले उनके लिए पराए हो गए थे। हर सड़क पर मुसलमानों की कोई ना कोई टोली घूमती नजर आ जाती थी। ये आज़ादी के बाद के 7.5 साल बाद के कहानी है। लाहौर से अमृतसर आए थे कुछ लोग, मतलब हॉकी मैच देखने का एक बहाना था। वो आकर देखना चाहते थे यहाँ के घरों को, यहाँ के बाजारों को, जो 7.5 पहले उनके लिए क्या हुए थे, पराए हो गए थे। ठीक है, आप उनकी व्याख्या करेंगे। चलिए अथवा क्वेश्चन है। अपने जमाने की याद कर चौधरी साहब कहते, ओ भी क्या वक्त था, लोग मिडिल पास कर डिप्टी कलेक्टरी करते थे। क्या बात है। और आजकल की तालीम है कि एंट्रेंस तक पढ़ाई, अंग्रेजी पढ़कर लड़के 30-40 साल से आगे नहीं बढ़ पाते। बेटों को ऊंचे ओहदों पर देखने का अरमान लिए ही उन्होंने आंखें मूंद ली। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है अथवा का। आगे का क्वेश्चन मैं दिखा दूँ, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। आखिर 5 बजते बजते तैयारी मुकम्मल होने लगी। कुर्सियाँ, मेज, तिपाइयाँ, नैपकिन, फूल सब बरामदे में पहुँच गए। ड्रिंक का इंतजाम बैठक में कर दिया गया। अब घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलंगों के नीचे छिपाया जाने लगा। तभी सामनाथ के सामने सहसा एक अड़चन खड़ी हो गई। माँ का क्या होगा। अथवा का क्वेश्चन भी देख लेते हैं। वह लालसा जो आज 7 वर्ष हुए उसके हृदय में अंकुरित हुई थी, जो इस समय पुष्प और पल्लव से लदी खड़ी थी, उस समय वज्रपात हो गया। वह हरा भरा लहलहाता हुआ पौधा जल गया, केवल उसकी राख रह गई। आज ही के दिन पर तो उसकी समस्त आशाएं अवलंबित थी। दुर्दैव ने आज वह अवलंबन भी छीन लिया। उस निराशा के आवेश में उसका ऐसा जी चाहने लगा अपना मुंह नोच डाले। क्या है, कभी कभी पढ़ते टाइम हो जाता है मिस्टेक, है ना, उच्चारण में, तो ध्यान ना दें उसे, उतना भी गलत नहीं है। चलिए क्वेश्चन सेकंड देखेंगे। आकाश दीप कहानी का सारांश लिखकर उसकी समीक्षा कीजिए। कहानी है आपका आकाश दीप, उसको लिखना है, उसका सारांश बताना है। अथवा का क्वेश्चन है, पर्दा कहानी की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। देखो उसके नीचे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, गबन एक उपन्यास है, किसने लिखी है मुझे बताएंगे आप लोग कमेंट करके, किसकी रचना है। गबन उपन्यास की समस्या क्या है समझाइए।
मलबे का मालिक कहानी की समीक्षा कीजिए और निम्नलिखित में से किन्हीं 3 पर टिप्पणियां लिखना है आपके लिए। देखिए, आप वीडियो लंबा हो रहा है, स्किप नहीं करेंगे, पूरा देखेंगे, है ना। उपन्यास के तत्वों पर प्रकाश डालिए। पूस की रात कहानी का संदेश लिखिए। किसने लिखा है उसको भी बताना है आपको। हिंदी कहानी की विकास यात्रा पर प्रकाश डालिए। पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी का जीवन परिचय लिखिए। मुंशी प्रेमचंद जी के कृतित्व पर प्रकाश डालिए। इतने सारे क्वेश्चन में किसी 3 पर आपको टिप्पणी लिखना है। अब देखो, किन्हीं 15 प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में दीजिए। उपन्यास के कितने तत्व होते हैं? मलबे का मालिक कहानी के लेखक कौन है? गबन उपन्यास की नायिका कौन है? जो गबन उपन्यास है उसमें नायिका कौन है? हल्कू और मुन्नी कौन सी कहानी के पात्र हैं? अब देखो नीचे, आकाशदीप कहानी के किसी एक पात्र का नाम लिखिए। मोहन राकेश को किन्हीं 2 कहानियों के नाम लिखिए। मोहन राकेश जो हैं उनके में 2 कहानी नाम लिखना है। जयशंकर प्रसाद का कब जन्म हुआ? मतलब आपको जीवन परिचय होना पता है तभी आप लिख पाएंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बालशौरी रेड्डी की 2 रचनाओं के नाम लिखिए। गबन उपन्यास में समाज के कौन से वर्ग का चित्रण किया गया है? आगे का क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद जी का निधन कब हुआ था? और शिवानी का मूल नाम क्या था? बिरजू किस कहानी का पात्र है? गुलशेर खां सानी का जन्म स्थान लिखिए। और चीफ की दावत के लेखक कौन है? पर्दा कहानी में पर्दा किसका प्रतीक है? पर्दा मतलब किसका प्रतीक है? और गबन उपन्यास के नायक कौन है? बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, पढ़ के जाएं आप लोग। उपेंद्र नाथ अश्क की एक रचना का नाम लिखिए। गबन उपन्यास का प्रकाशन कौन से वर्ष में हुआ था? और क्वेश्चन है, लाल पान की बेगम कहानी का उद्देश्य क्या है? और लास्ट क्वेश्चन है, मैला आंचल किसकी रचना है? इतने सारे क्वेश्चन है आपके पास, इसमें से सिर्फ आपको 15 क्वेश्चन के सही जवाब लिखने हैं। मैंने कोशिश करी है 5-6 मिनट में ये वीडियो बन जाए। तो इस तरह से आपका बीए हिंदी लिटरेचर पार्ट 1 क्या होता है यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। ये पेपर 2 है, देख लो, हिंदी कथा साहित्य। आप थोड़ी देर रुक जाएं, वीडियो में इसका 2 पेपर के अलावा 1st पेपर ये है क्या, आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ये रहा प्राचीन हिंदी काव्य, ये हो सकता है तो मुझे बताएंगे, ये मैं वीडियो पे अपलोड कर दूंगी। इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके एक बार बताएं कि यही क्वेश्चन है क्या, पहला पेपर, है ना। तो इससे पहले क्वेश्चन हम लोग का क्या हो जाएगा, ये सब हम डालेंगे। ये पर्यावरण आप देखना चाहते तो मुझे कमेंट कर देंगे। और पॉलिटी तो हम डाल चुके हैं चैनल पे। तो चलिए, लंबा हो जाएगा वीडियो आप लोगों के लिए, तब तक के लिए यहीं पर रोकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो पे। हरे कृष्णा।